ओम नमः चंडिकायै, ओम दुर्गा देव्यै नमः। देवी गीता का 8वां अध्याय। हिमालय बोले, हे देवों की ईश्वरी, पृथ्वी में पवित्र और आपके प्रिय प्रमुख कितने स्थान देखने योग्य हैं, कृपया करके मुझे बताइए। आपको प्रसन्न करने वाले जो व्रत और उत्सव हैं, जिन्हें सुनने व करने से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है, कृपया कर उनके बारे में आप मुझे बताइए। श्री देवी ने कहा, क्योंकि मैं सर्वस्वरूपिणी हूँ, इसलिए सभी दृश्य पदार्थ मेरे ही स्थान हैं। सभी काल व्रत स्वरूप हैं और सर्वसमय उत्सव योग्य हैं। हे नगाधिपति हिमवान, फिर भी भक्तों के लिए अत्यंत वात्सल्य भाव से प्रेरित होकर उनमें से कुछ चुनकर अब तुम्हें बताती हूँ। मेरा यह वचन आप सावधान होकर सुने। कोल्हापुर मेरा सबसे बड़ा स्थान है, जहाँ सभी काल में हमेशा लक्ष्मी स्थित रहती है। सह्याद्री में जहाँ परशुराम की माता रेणुका रहती है, यह मातुपुर मेरा परम स्थान है। और मेरा तीसरा स्थान है तुलजापुर। चौथा स्थान है छपश्रिंग। उसी प्रकार हिंगलाज और ज्वालामुखी के स्थान है। शाकंभरी, ब्राह्मरी और श्रीरदंतिका और दुर्गा के भी स्थान श्रेष्ठ हैं। सर्वोत्तम स्थान विंध्यवासिनी का है। 12वां अन्नपूर्णा और 13वां उत्तम स्थान है कांचीपुरम। 14वां भीमा देवी का उत्तम स्थान है। 15वां विमला देवी का स्थान है। 16वां कर्नाटक में चंद्रकला देवी का महास्थान और 17वां कौशिकी माता का स्थान है। 18वां नील पर्वत के ऊपर श्री नीलांबा का उत्तम स्थान है। 19वां जाम्बू नंदेश्वरी का स्थान और 20वां स्थान है श्रीनगर। 21वां महास्थान नेपाल में गुह्य काली का है। 22वां मीनाक्षी देवी का परम स्थान चिदम्बर में स्थित है। 23वां स्थान वेदारण्य शिवकाम महान स्थान है, जहाँ सुंदरी जगदम्बा विराजित है। 51वां महास्थान में पराशक्ति प्रतिष्ठित है, यह 24वां स्थान है। 25वां मदालसा देवी का श्रेष्ठ स्थान है। 26वां योगेश्वरी देवी और 27वां स्थान चीन देश में नील सरस्वती नाम से विख्यात है। वैद्यनाथ में बगलामुखी देवी का सर्वोत्तम 28वां स्थान है। 29वां स्थान श्रीमद भुवनेश्वरी देवी मणिद्वीप में है। 30वां सती के योनि मंडल स्वरूप और कामाख्या नाम से प्रसिद्ध त्रिपुर भैरवी का स्थान है। यह स्थान महामाया के निवास रूप है और भूमंडल के सभी क्षेत्रों में रतन रूप है। इस धरातल पर इससे अधिक श्रेष्ठ जगदम्बा का और कोई भी स्थान नहीं है। इस स्थान में भगवती साक्षात प्रतिमास रजस्वला होती है। उस कामाख्या स्थान में स्थित सभी पर्वत वास्तव में देवता रूप हैं एवं उनके पहाड़ों में अन्य कई देवताओं का महत्वपूर्ण स्थान है। वहाँ की संपूर्ण पृथ्वी देवी स्वरूप है, ऐसी विद्वानों की मान्यता है। कामाख्या योनि मंडल के सिवा दूसरा कोई भी स्थान उत्तम नहीं है। इसके अलावा अन्य स्थान इस प्रकार है। श्री पुष्कर क्षेत्र में गायत्री देवी, अमरेश में चंडिका और प्रभास क्षेत्र में पुष्करेक्षिणी है। फिर नैमिषारण्य नामक महाक्षेत्र में लिंगधारणी, पुष्कराक्ष में पुरहूता और आषाढ़ी क्षेत्र में रति है। चंद्रमुंडी नामक महास्थान में दंडनी परमेश्वरी और भारभूति में मूर्ति एवं नाकुल स्थान में नकुलेश्वरी है। हरिश्चंद्र में चंद्रिका, श्रीगिरी में शांकरी, अपेश्वर में त्रिशूला और अभातकेश्वर में सूक्ष्मा है। श्री महाकाल उज्जैनी में शांकरी देवी, मध्यमेश्वर में सर्वानी और केदारेश्वर नामक महाक्षेत्र में मागदायिनी देवी है। भैरव क्षेत्र में भैरवी, गया जी में मंगला देवी, कुरुक्षेत्र में स्थानुप्रिया और नाकुल क्षेत्र में स्वयंभुवी देवी है। कनकल में उग्रा, विमलेश्वर व विश्वेश्वर, अट्टहास में महानंदा और महेंद्र में महांतका है। भीमनाथ क्षेत्र में भीमेश्वरी देवी है। वस्त्रापत क्षेत्र में शांकरी भवानी है और अर्धकोटि क्षेत्र में रुद्राणी है। अभिमुक्त में विशालाक्षी, महालय में महाभागा, गोकर्ण में भद्रकर्णी और भद्रकर्ण में भद्रा है। स्वर्णाक्ष में उत्पलाक्षी, स्थानों में स्थानवीशा, कमलालय में कमला और छगमंडल में प्रचंडा है। कुरंडल में त्रिसंध्या, भाकोट में मुकुटेश्वरी, मंडलेश्वर में शांडकी और कालंजर पहाड़ में काली है।
शंकुकर्ण में ध्वनि, स्थूलेश्वर में स्थूला और ज्ञानों के हृदय कमल में चित्रलेखा परमेश्वरी देवी स्थित है। हे पर्वतराज हिमवान, ये सभी मेरे अति प्रिय स्थान हैं। पहला, उन्होंने क्षेत्र का महात्म्य सुनकर बाद में उनमें बताई गई विधि से मेरा पूजन करना अथवा काशी में ही सभी क्षेत्र विद्यमान है। देवी भक्ति परायण होकर इन स्थानों में नियम से रहते हुए नित्य देवी दर्शन, मंत्र जाप और निरंतर उनके चरणारविंद का ध्यान करने वाला साधक अवश्य ही सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर ऊपर वर्णित देवी के नामों का पाठ करता है, उसके पाप उसी समय नष्ट हो जाते हैं। हे हिमवान, जो मनुष्य श्राद्ध के समय ब्राह्मणों के समक्ष इन निर्मल नामों का पाठ करता है, उसके सभी पितर मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। हे सुव्रत हिमवान, अब स्त्रियों का और पुरुषों को प्रयासपूर्वक करने योग्य मेरे व्रतों का वर्णन मैं आपको बताती हूँ। अनंत तृतीया का व्रत, रस कल्याणी नामक व्रत, आर्द्रानंदकर व्रत यानी तृतीया व्रत, शुक्रवार का व्रत और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत, मंगलवार का व्रत और प्रदोष का व्रत। प्रदोष काल में साक्षात महादेव जी देवी को उत्तम आसन में विराजित कर देवताओं के साथ भगवती के सम्मुख नृत्य करते हैं। उस दिन उपवास करके हर रात्रि में आरंभ में प्रदोष काल में शिव भक्ति का पूजन करें। हे पर्वत उत्तम, हर पक्ष में ऐसा करना मेरा प्रीतिकर है। सोमवार का व्रत भी मुझे अत्यंत प्रसन्न करने वाला है। उसमें उपवास पूर्वक देवी पूजन करके रात्रि में भोजन करना चाहिए। आश्विन और चैत्र मास की नवरात्रि का व्रत भी मुझे बहुत प्यारा लगता है। हे वैभवशाली हिमवान, इसके सिवाय अन्य नित्य और नैमित्तिक व्रतों को भी मात्सर्य रहित होकर मुझे प्रसन्न करने के लिए जो करता है, वह अवश्य मेरा प्रिय भक्त है और सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है। हे समर्थ हिमवान, चैत्र शुक्ल तृतीया के दान उत्सव को लेकर आगे शयन उत्सव, जागरण उत्सव, रथ उत्सव, दमन उत्सव और श्रावण के पवित्र उत्सव आदि अन्य मेरे प्रतिकर उत्सवों का भी मेरे भक्त हमेशा अनुष्ठान करें, जिसमें मेरे भक्तों को प्रेम से भोजन कराना, सुवासिनी कुमारी वटुक आदि की देवी बुद्धि से पूजा करना आदि बताए गए हैं। धन का लोभ छोड़ करके पुष्प आदि उपचारों से उपयुक्त पूजाओं को करना चाहिए। इस प्रकार जो साधक अप्रमत्त होकर हर वर्ष भक्तिपूर्वक अनुष्ठान करता है, वह धन्य, कृतार्थ और मेरी प्रीति का प्राप्त पात्र जो है शीघ्र बनता है। हे हिमवान, मुझे प्रीति देने वाले विषयों के विषय में मैंने तुम्हें संक्षेप में बताया। यह पवित्र उपदेश अशिष्य या अभक्त को बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। इस प्रकार देवी गीता का 8वां अध्याय पूरा हुआ।